राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम प्रकाश का जो रहेगा एक विवर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद इंद्रधनुष पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। तो वर्ण विक्षेपण, विवर्तन और इंद्रधनुष तीनों की ही आज बात होगी। अब हम शुरुआत करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म से, जो सूर्य है उसका प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में बिखर जाने की जो घटना होती है यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है वह प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो जो 7 रंगों में बिखरने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं इंग्लिश में। जो इस प्रकार से जो 7 रंग प्राप्त होते हैं उनको हम वर्णक्रम कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और है, श्वेत प्रकाश को, श्वेत मतलब सफेद प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश रहेगा दोस्तों, वो अपने अवयवी कणों में जब विभक्त हो जाएगा तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश है इसमें बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है सबसे अधिक होगा और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा। अब देखते हैं हम प्रिज्म से कैसे होता है। नेक्स्ट में मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। अब देखो, ये एक प्रिज्म है। लैब में आपने देखा होगा कभी, और नहीं देखा है तो आप देखो, इस तरह का प्रिज्म रहता है। यह प्रकाश की किरण है। ये क्या है, प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण। ठीक है, इससे प्रिज्म से टकरा रही है और प्रिज्म से टकराने के बाद अब हम देखते हैं इसका क्या होता है। यह है श्वेत प्रकाश की किरण, सफेद प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश की किरण जो आई यह इस प्रिज्म से टकराई। अब प्रिज्म से टकराने के बाद क्या होती है, ये अपने अवयवी रंगों में बिखर जाती है। यह जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन प्रिज्म से टकराई, इसका अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ से वापस अपवर्तन हुआ क्योंकि ये वायु से आई, प्रिज्म से टकराई, प्रिज्म के अंदर गई, अंदर से फिर वापस निकलने के बाद इसका फिर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अब आप देखो कैसे प्रकाश की किरण आई। तो इसमें देखो आप, सबसे पहले लाल रंग, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी और बैंगनी, ये अपने अवयवी रंगों में क्या हो गई, बिखर गई। प्रिज्म से टकराने के बाद अपने अवयवी रंगों में बिखरने की घटना को ही क्या कहा गया है, वर्ण विक्षेपण कहा गया है। अभी आपने देखा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वो क्या है, सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद पश्चात 7 रंगों में बिखर जाने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। या श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण कहलाएगी। अब देखो, बैंगनी रंग का जो वर्ण विक्षेपण है सबसे ज्यादा हुआ और लाल रंग का सबसे कम हुआ, क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ आई थी, यहाँ से गिरने के बाद देखो सबसे नीचे बैंगनी रंग है, तो इसका जो वर्ण विक्षेपण है सबसे ज्यादा हुआ और लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम हुआ। यह पॉइंट भी आपको लिखा था, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो इस डायग्राम में आप देखो, बैंगनी रंग का जो है सबसे अधिक विक्षेपण हो रहा है और लाल रंग का सबसे कम विक्षेपण हो रहा है। अब देखो, यह श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो इसके बाद जब बाहर निकलती है तो यह इसी क्रम में निकलती है। सबसे ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इनकी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो यह रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। अब देखो, अब इसको अगर याद रखने के लिए क्या किया गया, इसको विबग्योर नाम दे दिया गया, VIBGYOR। तो आप विबग्योर याद रखें, जिसमें नीचे नीचे बैंगनी है, जिसका सबसे ज्यादा क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। तो आप याद रखें इस क्रम को VIBGYOR। तो यहाँ विबग्योर को आप याद रखें कि इसी क्रम में क्या होता है, इनका विक्षेपण होगा, सबसे कम लाल का होगा और सबसे ज्यादा का होगा, बैंगनी का होगा। सबसे ज्यादा बैंगनी का, उसके बाद जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और लास्ट में लाल रंग। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का किसी अवरोध सतह या किनारे से टकराकर मुड़ना, क्या है, मुड़ता है तो मुड़ने की जो घटना रहेगी इसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का किसी अवरोध सतह से टकराना, उससे टकराने के बाद क्या होना, मुड़ने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन सा सिद्धांत करता है, या कौन सा नियम करता है, वो प्रकाश का विवर्तन करता है, याद रखें।
ध्वनि तरंगे अवरोधों से आसानी से मुड़ जाती है और श्रोता तक पहुंच जाती है। जो ध्वनि तरंगे है वो विवर्तन के कारण ही क्या होती है, अवरोधों से क्या होती है, आसानी से मुड़ जाती है और श्रोता तक पहुंच जाती है। इस बात को भी आप याद रखें, यह प्रकाश का विवर्तन है। याद रखें, प्रकाश का किसी अवरोध सतह से टकराकर मुड़ने की जो घटना है उसे प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। अब हम बात करें इंद्रधनुष की। जो इंद्रधनुष है इसको भी हम देखते हैं। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। इंद्रधनुष एक ऐसी चीज है जिसमें प्रकाश का परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तीनों ही घटनाएं जब होती है तभी इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो ये वर्ण विक्षेपण का सबसे क्या है, अच्छा उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष है। जो हम देखते हैं बारिश के दिनों में जो रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। जो इंद्रधनुष है वो परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, तीनों ही घटनाओं का क्या है, परिणाम है। अब हम बात करें प्राथमिक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक द्वितीयक। इसके बारे में बस आप पढ़ लो। जब जल की बूंदों पर आपतित सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तित हो, जो जल की जो बूंदे हैं उन पर जो सूर्य की किरणें गिर रही है उनका 2 बार तो अपवर्तन हो और 1 बार क्या हो, परावर्तन हो, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। आप ऐसे लिख लो भले, 2 अपवर्तन और 1 परावर्तन। 2 बार अपवर्तन मतलब 2 अपवर्तन का मतलब 2 बार अपवर्तन और 1 परावर्तन का मतलब 1 बार परावर्तन हो, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग क्या होता है, अंदर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर और बैंगनी रंग अंदर होगा। अब द्वितीयक इंद्रधनुष देखो, द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार तो अपवर्तन होता है और 2 बार ही परावर्तन होता है। प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार ही क्या होगा, परावर्तन होगा। और बैंगनी रंग इसमें बाहर की ओर होता है और लाल रंग अंदर की होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर, बैंगनी अंदर होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर और लाल रंग अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रंगों की। अब प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक 3 तरह के रंगों को बांटा गया, रंगों को 3 भागों में बांटा गया। तो हम प्राथमिक रंग की बात करें तो लाल, हरा और नीला, ये तीनों ही रंग प्राथमिक रंग है। बस आप इन तीनों को तो याद रखे ही रखे। लाल, हरा, नीला तीनों क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंगों का उपयोग रंगीन टेलीविजन में होता है। ठीक है, अब द्वितीयक रंग या गौण रंग की बात करें, 2 प्राथमिक रंगों से बने रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जब 2 प्राथमिक रंग है इनको हम मिलाएंगे तो इनसे जो रंग बनेगा उसको द्वितीयक रंग कहेंगे। जैसे लाल से हरा मिलाया तो पीला रंग बनेगा, यह पीला रंग क्या है, द्वितीयक रंग है। हरे से नीला मिलाया तो पिकॉक नीला रंग बना, यह भी द्वितीयक रंग है। और लाल से नीला मिलाया तो मेजेंटा रंग बना, तो यह भी क्या, द्वितीयक रंग है। तो ये जो तीनों ही रंग है, ये तीनों क्या है, द्वितीयक रंग है। पीला, पिकॉक नीला और मेजेंटा द्वितीयक रंग। ये प्राथमिक रंगों को, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाया तो ये रंग बने। अब पूरक रंग क्या होते हैं, जिन 2 या अधिक रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश या श्वेत रंग प्राप्त हो, पूरक रंग कहलाता है। तो जिन 2 या 2 से अधिक रंगों को अगर हम मिलाएं और उससे क्या मिले, हमें श्वेत रंग मिले, तो उसे हम पूरक रंग कहेंगे। प्राथमिक रंग मेन आप याद रखें, लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग कहलाएगा। अब देखो 2 या 2 से अधिक रंगों को हम मिला रहे हैं तो हमें श्वेत रंग मिल रहा है, तो उन्हें पूरक रंग कहेंगे। जैसे नीले से अगर पीला रंग मिलाए तो श्वेत रंग प्राप्त होता है, हरे से मेजेंटा मिलाऊं तो श्वेत रंग प्राप्त होगा, लाल रंग से पीला रंग मिलाऊं तो श्वेत रंग प्राप्त होगा, लाल से अगर मैं श्यान मिलाऊं तो श्वेत रंग प्राप्त होगा। लाल, हरा और नीला इन तीनों रंगों को मिलाते तो भी श्वेत रंग मिलता है। और पीला, मेजेंटा और श्यान मतलब पिकॉक नीला, इन तीनों को मिलाए तो भी क्या होता है, श्वेत रंग प्राप्त होता है। तो इन रंगों के मेल से क्या होता है, श्वेत रंग प्राप्त होता है। इन पर बस एक बार आंखें डाल ले, थोड़ा सा याद रख ले कि इस प्रकार से श्वेत रंग प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम जो आज के क्लास को दोस्तों यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी प्रकाश में, वो दर्पण से संबंधित रहेगी। हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और जो दर्पण में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां आदि के बारे में बात होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।